सदा दिल के उमंग उत्साह का उत्सव मनाने वाले स्नेही आत्मा बनने की, सदा हीरे तुल्य जीवन का अनुभव करने की, अनुभव के अथॉरिटी वाली विशेष आत्मा बनने की, सदा अपने सूरत से बाप का परिचय देने वाले बाप को प्रत्यक्ष करने वाले सेवाधारी आत्मा बनने की, सदा गंभीर और रमणीक दोनों का साथ में बैलेंस रखने वाले सबके ब्लेसिंग्स के अधिकारी आत्मा बनने की, शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। भविष्य में राज्य अधिकारी अर्थात सतयुगी देवात्मा सदैव दाता और भक्ति मार्ग में पूज्य स्वरूप भी सदा दाता स्वरूप है। भगत जड़ चित्रों से मांगते हैं और अनुभव करते हैं कि उन्हें प्राप्तियां होती हैं। दोनों की स्मृति से अभी संगम युग में दाता बन सदा देने वाले बनो। देने के लिए सदा सर्व अविनाशी परमात्म खजानों से संपन्न बनो। वरदाता परमात्मा अपना बनाकर लेवता से दाता बना देते हैं। समझ देते हैं कि सदा इसी स्मृति में रहो कि मैं पूज्य आत्मा औरों को देने वाली दाता हूँ, लेवता नहीं हूँ बल्कि देवता हूँ। कोई सुख खुशियाँ दे तो मैं भी दूँ, कोई अच्छा व्यवहार करे तो मैं भी करूं। ऐसा नहीं करना है। कोई अच्छा रहे या ना रहे, मुझे अच्छा रहना है, मुझे अच्छा देना है। जैसे सत्य परमात्मा पिता ने हम सभी को बिन मांगे आप पे ही सब कुछ दिया है। अब जो भी दिया अथाह दिया है, उसे प्रयोग में लाकर अपना बनाना है। फिर मास्टर दाता बनकर सभी को देते जाना है। बदले में किसी से कुछ मांगना नहीं है, न किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस रखनी है। सदा अपने आदि राज्य अधिकारी के पूज्य स्वरूप की स्मृति में रहकर दातापन इमर्ज हो जाएगा। समझ देते हैं मीठे परमात्मा की जड़ चित्रों से भी तो भगत मांगनी करते हैं ना बचाने की, तो कायदे से हम सब बचाने वाले हैं। बचाओ बचाओ नहीं कहते हैं किसी को भी। ऐसा दाता बनने के लिए दाता परमात्मा हम आत्माओं से कहते हैं कि याद से, स्वस्थिति से, स्वपरिवर्तन की सेवा से, शुभ भावना से, शुभ कामना से, ज्ञान से, सर्वगुणों से, सर्वशक्तियों से, दुआओं से, वरदानों से, खुशियों से, संतुष्टता से, श्रेष्ठ संकल्पों से, श्रेष्ठ वरदानी बोल से, श्रेष्ठ कर्म रूपी खजानों से स्वयं को संपन्न बनाओ। जितना परमात्मा से मिले खजानों को प्रयोग में लाकर अपना बनाकर कार्य में लगाएंगे, उतना संपन्न हम बनते जाएंगे। सदा के लिए बुद्धि में हमें फीड कर लेना है कि मैं आत्मा दाता हूँ, मुझे किसी से भी कुछ नहीं चाहिए। कोई अच्छा करे बुरा करे, हम सदा देने वाली आत्मा हैं। हम प्रभु से मिला हुआ सब कुछ सभी को देते रहेंगे। रूह चैतन्य है, अविनाशी है, उसकी भी अपनी पर्सनालिटी है जो प्रभु के संग में आकर, उनकी पालना में आकर निखरती है। रूहानी पर्सनालिटी की पहचान है कि चलन में अर्थात आचरण में और चेहरे में सदा प्रसन्नता ही होगी जो औरों को भी प्रसन्न करती रहेगी। ज्ञान मार्ग ईश्वरीय मार्ग है और ईश्वर हर चीज़ सहज कर देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हम आत्माओं ने 63 जन्म बहुत मेहनत की है, बहुत धक्के खाए हैं। अब वे बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हम सब मेहनत करें या धोखा खाएं। इसलिए सोचने, बोलने, कर्म करने के लिए सहज विधियां बताई हैं प्रभु ने। श्रेष्ठ श्रीमत दी है, हमें सिर्फ श्रीमत प्रमाण करना है और उसे और अति सहज करने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा जो साकार में श्रीमत प्रमाण चलने में नंबर 1 बने, उन्हें सैंपल के रूप में सामने रखा है ताकि प्रैक्टिकल कर्म में जहाँ मुश्किल हम अनुभव करें, उन्हें देखकर कॉपी कर सकते हैं। ज्ञान मार्ग में बिना किसी प्रभाव में आते हुए निर्विघ्न एक रस चलते रहने के लिए वरदाता परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि बाप से, सेवा से और परिवार से सच्ची मोहब्बत रखो। बाप की आज्ञाओं पर चलते रहो। स्व परिवर्तन से स्व पर अटेंशन रखते हुए निस्वार्थ सेवा करते रहो और सारा विश्व ही हमारा परिवार है। सभी आत्माएं परमात्मा की संतान हैं, आत्मा भाई भाई हैं। तो सभी प्रति शुभ भावना, शुभकामना, कल्याणकारी भावना हो तो सब तरह की मेहनत से छूट जाएंगे। सच्ची मोहब्बत रख, जब सभी के हित में सोचेंगे तो सभी से रिटर्न में ब्लेसिंग्स मिलती रहेगी जो लिफ्ट का काम करती है और सब तरह की मेहनत से छुड़ा देती है। सहज ही आगे बढ़ते हुए मंजिल पर पहुंच जाएंगे। जब मोहब्बत नहीं रखते हैं तब बढ़ते हैं जीवन में विघ्न। शिव जयंती अलौकिक अनोखी जयंती है जिस दिन बाप और बच्चों का एक साथ बर्थडे होता है। शिव पिता जब मिलते हैं
तो हम आत्माओं को अपनी पहचान मिलती है, जागृति आती है, तब नया जन्म शुरू होता है। इससे पहले तो खुद से विस्मृत होते हैं और स्वयं को शरीर समझकर चलते हैं। शिव जयंती में हम सब मिलन भी मनाते हैं और खुशी खुशी और उमंग उत्साह से सेवाएं भी करते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी बाप दादा को प्रत्यक्ष करें। बाप दादा वतन से नीचे आते हैं बच्चों का जन्मदिन मनाने, और हम सब अपने अपने सेवा स्थानों से मधुबन में मिलन मनाने के लिए जाते हैं। आदि अर्थात शुरू से जो साथी ब्राह्मण आत्माएं हैं, जन्म लेते ही जो साथी बन गए हैं, उनसे बर्थडे मनाने आते हैं। यज्ञ की रचना बाप बच्चों के साथ ही तो करते हैं, इसलिए अपने साथ दिव्य जन्म लेने वालों से भी साथ साथ जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। इस दिव्य जन्म से ही हम आत्माओं के भाग्य का सितारा चमकता है। वाह वाह वाला ब्राह्मण जीवन हो जाता है, क्योंकि ये जीवन हीरे तुल्य है, जो हमें कौड़ी से हीरे तुल्य बना देता है। वाह वाह बच्चा बना देता है। ये न्यारा और प्यारा अलौकिक जन्म है। निराकार बाप का जन्म पर काया प्रवेश से होता है। वे अपने लिए कोई शरीर लेकर पुनर्जन्म का हिसाब किताब नहीं बनाते हैं। इस विधि से उनका दिव्य जन्म है, न्यारा है, प्यारा है, जिसे शिव जयंती के रूप में मनाते हैं। अभी हम सब पहचान से मनाते हैं, बाकी भगत मनाते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। उन्हें यथार्थ हम सब जान गए हैं, इसलिए सिर्फ मनाते नहीं हैं लेकिन स्वयं को बाप समान बनाते भी हैं। अलौकिक दिव्य जन्म के महत्व को जानते हैं, हीरे तुल्य जयंती मनाते हैं और मनाते हुए हीरे तुल्य जीवन अपना बना भी लेते हैं। इस रहस्य को सभी से शेयर भी करते हैं। हिम्मत रखने वाले सेवाधारियों को बाप की मदद भी मिलती रहती है। बाप समान बनने का स्नेह का संकल्प सभी का है, जो बाप दादा के पास पहुंचता रहता है। इस दृढ़ निश्चय को और भी अंडरलाइन करने को कहते हैं। यही संकल्प करना है कि हम नहीं बनेंगे तो फिर और कौन बनेगा। हम ही तो थे और हम ही हैं और हम ही हर कल्प के में बनते रहेंगे। ऐसा पक्का निश्चय करने की समझ देते हैं मीठे परमात्मा। भिन्न भिन्न वर्गों वाले विदेशी सेवाएं कर रहे हैं, सभी की सराहना करते हैं। करावनहार खुद ही कराते हैं, परंतु निरअहंकारी बाप है ना, इसलिए बच्चों को आगे रखकर सराहना करते हैं। उमंग उत्साह बढ़ाते रहते हैं। समझ देते हैं कि जो सच्चे दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ते जाते हैं, उन्हों के खाते में पुण्य का खाता बहुत अच्छा जमा होता जाता है। 3 खाते जमा करने की समझ दे रहे हैं, जो बहुत काम आता है। एक है अपने पुरुषार्थ के प्रारब्ध का खाता, दूसरा है संतुष्ट रहकर संतुष्ट करने से दुआओं का खाता, और तीसरा है यथार्थ योग युक्ति युक्त सेवा के रिटर्न में पुण्य का खाता। तीनों खाते जमा करने बहुत ज़रूरी है। अगर जमा करते हैं तो उसकी पहचान है कि वे सहज पुरुषार्थी के सिंबल बन जाते हैं। सहज पुरुषार्थी खुद को भी अनुभव करते हैं और दूसरों को भी सहज पुरुषार्थ करने की प्रेरणा उनसे मिलती रहती है। मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि तीनों खाते जमा करने वालों को बाप से, सेवा से, सर्व परिवार से मोहब्बत होती है। ये मोहब्बत उन्हें दुआओं से भरपूर कर देती है, क्योंकि वे सबको राज़ी कर देते हैं और मेहनत से छूट जाते हैं। बाप दादा की हम आत्माओं से यही आशा है कि हम सब सदा सहज पुरुषार्थी रहें। ये एक ही जन्म है मेहनत से छूटने का, संगम युग का वरदान है मोहब्बत से सहज पुरुषार्थी भव। अगर हम अभी ये वरदान नहीं लेंगे तो फिर कब लेंगे? बाप दादा हम आत्माओं से पूछ रहे हैं। समझ देते हैं कि ये युग समाप्त तो वरदान भी समाप्त हो जाएगा, फिर कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि 8 पेपर शुरू हो जाएंगे और सुप्रीम टीचर ड्रामा से डिटैच हो जाएंगे। इसलिए वरदाता परमात्मा समझ देते हैं कि जल्दी से जल्दी वरदान ले लो। वरदान ले लेंगे तो कभी भी समस्याओं को, विघ्नों को देखकर घबराएंगे नहीं, कभी थकावट नहीं आएगी, कभी मूड नहीं बदलेगा। निर्विघ्न रहकर विघ्न विनाशक का टाइटल प्राप्त करेंगे, सदा मुस्कुराते रहेंगे। बाप दादा स्पष्ट करते हैं कि उन्हें भी और सभी को भी मुस्कुराता हुआ चेहरा ही पसंद आता है। अभी बाप दादा सभी बच्चों के चेहरे पर सदा फरिश्ता रूप, वरदानी रूप, दाता रूप, रहम दिल, अथक सहज योगी, सहज पुरुषार्थी का रूप देखना चाहते हैं। फिर चाहे बातें कैसी भी हो, रूप सदा मुस्कुराता हुआ, शीतल, गंभीर, रमणीकता के बैलेंस वाला हो। अचानक में ही पेपर होने हैं, इसलिए भले समस्या आ जाए,
स्वरूप सहज पुरुषार्थी का ही हो। किसी भी तरह की परेशानी न झलके। अचानक भी कोई फेस का चित्र निकाले तो सदा मुस्कुराता हुआ शांत चेहरा ही हो। सदा दाता बनो। प्रभु कहते हैं लेवता नहीं। बड़े ते बड़े बाप के बच्चे हैं हम, इसलिए बड़ा दिल रखना है। कोई बुरा भी दे तो अपने में स्वीकार नहीं कर, प्रभाव मुक्त रहकर दाता बन उसे सहयोग, स्नेह और शक्ति देनी है, क्योंकि इसी के अभाव में तो वो बुरा कर रहा है। उसकी स्थिति को समझना है और उसे जो ज़रूरत है उसे देना है। समझ देते हैं प्रभु कि अपनी स्थिति द्वारा गुणों की, शक्तियों की गिफ्ट सभी को दो। रहम दिल बड़े बाप के बच्चे हैं हम सब, इसलिए रहम करने को कह रहे हैं। दिल से बुरा करने वाली आत्मा के प्रति और एक्स्ट्रा स्नेह इमर्ज करने की समझ दे रहे हैं। इसी स्नेह की शक्ति से वो परिवर्तित हो जाएंगे, उनकी बुराई खत्म हो जाएगी। जैसे सागर किचड़े के बदले में कभी भी किचड़ा नहीं देता है, ऐसे ही हम ज्ञान के सागर, शक्तियों के सागर बच्चों को भी किसी की बुराई का रिटर्न बुराई से नहीं करना है, बल्कि समाने की शक्ति यूज़ कर रिटर्न में अच्छाई से व्यवहार कर उन्हें बुराई से मुक्त होने का सहयोग ज़रूर देना है। मन से दृढ़ संकल्प कर मीठे परमात्मा कहते हैं कि स्व परिवर्तन करो, सदा पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव को भी पॉजिटिव करने की कला सिखाते हैं। नेगेटिव सोचने का रास्ता बंद कर देना है, फिर चाहे तूफान क्यों न लग जाए, कभी भी नेगेटिव का दरवाज़ा ना खुले। ज्ञान मार्ग में कोई भी समारोह मनाना अर्थात बनना, मीठे परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं और स्थूल रीति रस्म उत्सव मनाने का जो है उसका यथार्थ रहस्य स्पष्ट कर रहे हैं। उदाहरण के लिए स्थूल ताज पहनना अर्थात स्व पुरुषार्थ और सेवा करने की जिम्मेवारी का ताज सदा सिर पर पड़ा रहे, इसका ध्यान रखना। गोल्डन चुन्नी पहनना अर्थात अपनी गोल्डन एजेड सतोप्रधान स्थिति बनाना। दो हार पहनना प्रतीक है, एक तो सदा बाप के गले का हार बनकर रहने की और सदा सेवा द्वारा औरों को भी बाप के गले का हार बनाने की। सदा शक्तिशाली, मुस्कुराता हुआ, रमणीक और गंभीर स्वरूप सदा इमर्ज रखने की समझ दे रहे हैं मीठे परमात्मा, क्योंकि आजकल के समय के हालतों के प्रमाण आत्माओं में ज़्यादा सुनने की, समझने की क्षमता कम है, देखकर अनुभव करने वाले ज़्यादा हैं। इसलिए बाप का परिचय सुनने की जगह सूरत से दिखाई दे, इसका ध्यान रखना है। स्व में रूलिंग पावर होनी चाहिए, क्योंकि शरीर रूपी राजधानी को, कर्म इंद्रियों को, सूक्ष्म शक्तियों को रूल करना है और श्रीमत प्रमाण उनसे कार्य कराना है। स्वराज्य अधिकारी ही श्रीमत प्रमाण चलते हैं और विश्व के राज्य अधिकारी बनते हैं। कैसा भी वातावरण हो, लेकिन हम आत्माओं में क्षमता हो कि अगर मन बुद्धि को ऑर्डर दे स्टॉप करने का तो टाइम न लगे, वो उसी समय स्टॉप हो जाए, क्योंकि अंत में 1 सेकंड में स्टॉप लगाना है। इसलिए सारे दिन में बीच बीच में, और वो भी जब मन बुद्धि बहुत व्यस्त हो, तो 1 सेकंड के लिए स्टॉप करने का अभ्यास करना है। चेक करते रहना है कि जब भी चाहें तब स्टॉप कर सकते हैं। अंतिम परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले सुप्रीम टीचर परमपिता परमात्मा समझ दे रहे हैं कि ये अभ्यास अंत में बहुत काम में आएगा और यही आधार हमें पास विद ऑनर बनाएगा। विधि पूर्वक चलकर एवर रेडी बन दिलाराम बाप की ब्लेसिंग्स का अधिकार प्राप्त करना है। ओम शांति।